हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट टेंस मीन्स काल। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स काल। काल का मतलब समय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मीन्स कार्य के समय के अनुसार वर्ब है ना, मीन्स क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही टेंस कहते हैं। सो इज दिस क्लियर? सो अब हम टेंस के प्रकार मीन्स काइंड्स ऑफ टेंस ये देखेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। यहाँ पर दिया है काइंड्स ऑफ टेंस मीन्स काल के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसमें भी वही होगा काइंड्स ऑफ टेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। थर्ड है फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। सो स्टूडेंट्स, प्रत्येक काल के अंतर्गत चार भेद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत चार भेद होंगे। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा? कार्य का अनिश्चित होना। मीन्स कार्य क्या हो रहा है? अनिश्चित है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है, अवधि नहीं है। जैसे कि वह खेलता है, वह कब खेलता है ये पता नहीं चल रहा है, मीन्स वो हैबिट को बता रहा है। एंड कंटिन्यू टेंस में कार्य जारी है, मीन्स जो काम जारी रहता है, निरंतर होते ही रहता है। जैसे कि वह खेल रहा है, मीन्स वह खेल रहा है, कार्य भी जारी है, ये दर्शाता है। थर्ड है परफेक्ट मीन्स कार्य का पूर्ण होना। वह खेल चुका है, मीन्स उसका खेल कर हो गया है, कार्य पूरा हो गया है, ये शो कर रहा है। एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मीन्स कार्य होना और जारी, मीन्स दोनों चीज होता है। आधा कार्य हो गया है और आधा अभी जारी है। मीन्स वह सुबह से खेल रहा है ना, सुबह से खेल रहा है मतलब उसे आधा खेल कर हो गया और अभी भी वह कार्य जारी है, खेलने का कार्य जारी है। सो इज दिस क्लियर कि प्रत्येक टेंस के अंतर्गत चार भेद होते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कैसे कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सो ये एक के चार भेद हो गए। वैसे ही सेकंड में पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इज दिस क्लियर? थर्ड है फ्यूचर टेंस, इसके भी चार भेद होंगे। सो इसे कैसे कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आपने टेंस क्या होता है ये जाना, और टेंस के जो है कितने प्रकार है ना, काल के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस ये जाना। सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसके प्रत्येक के चार भेदों को आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे चार्ट के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन दिया हुआ है, तीन जो कॉलम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि प्रेजेंट के अंतर्गत ये चार जो है भाग हैं, चार भेद हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मीन्स पास्ट में भी वही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो यहाँ पर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग ये देख सकते हैं। जैसे कि इसकी पहचान क्या है हिंदी में? जैसे कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे वह खेलता है, वह जाता है ना, ये सब। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इस वाक्य की क्या पहचान है? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। सो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आएगा। जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, इस प्रकार से। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में मीन्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा। या है, ई है, ये है, ये भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा।
सो जैसे वह खा चुका है, वह खेल चुका है, इस प्रकार वाक्य होगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस इसमें समय इंक्लूड रहेगा। सो आधा कार्य जो है जारी है और आधा हो चुका है, ये शो करता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, हमने आपको बताया था, वह सुबह से पढ़ रहा है, इस प्रकार से वाक्य होगा। सो इंग्लिश में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज, एम, आर प्लस V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके लिए क्या होगा, हैव और हैज इसका प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैव और हैज के साथ में प्लस बीन का प्रयोग होता है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सेकंड है पास्ट। इसे कैसे कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या वाक्य के अंत में या, ई, ता था, ती थी, ते थे, जैसे खाता था, जाता था, इस प्रकार से वो शब्द होगा। खाया, गया, इस प्रकार से वो वाक्य होगा। कंटिन्यू टेंस में जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। सो इस प्रकार के वाक्य आपको दिखाई देंगे। एंड पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से वाक्य होगा। जैसे वह खा चुका था, वह जा चुका था, इस प्रकार। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय इंक्लूड होगा, मीन्स सिंस और फॉर का यूज होता है। इसी प्रकार इंग्लिश में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जैसे डिड और V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। एंड कंटिन्यू टेंस में वाज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ING प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। एंड उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैड प्लस बीन मीन्स हैड बीन और फिर V1 में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING यूज होता है। सो इज दिस क्लियर। एंड सबसे लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके भी 4 भेद होते हैं, हमने आपको बताया था। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी के वाक्य में आपको वाक्य के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें शैल और विल का प्रयोग होता है और प्लस उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे खाए, वह खाएगा, वह जाएगी, इस प्रकार से होगा। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। वह जा रहा होगा, वह खा रही होंगी, इस प्रकार से। शैल विल के साथ में बी का प्रयोग होता है मीन्स शैल बी, विल बी और उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में होगा चुका, चुकी, चुके मीन्स चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे, इस प्रकार। जैसे शैल और विल के साथ में हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में मीन्स रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस समय और सिंस फॉर का यूज होता है इसमें समय के लिए। एंड इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगा, जैसे वह सवेरे से खेल रहा होगा, वह कल से पढ़ रही होगी, इस प्रकार होगा। वाक्य के जो अंत में रहा होगा, रही होंगे और समय का यूज होता है। जैसे शैल और विल का प्रयोग के साथ में हैव बीन लगता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको टेंस क्या होता है एंड टेंस के जो है कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, और प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 भेद होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमने आपको बताया। एंड वाक्य को पहचानना बताया। देन इंग्लिश में
कौन से जो है वर्ड वहाँ पर लगाया जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। सब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और अच्छे से जानेंगे। ओके, टेक केयर।